सोलापूरवासियांना दिवाळी सणाच्या सरगम कलेक्शन परिवारातर्फे हार्दिक शुभेच्छा। सरगम कलेक्शन मध्ये फक्त 180 रुपयात ब्रँडेड कंपनीचे शर्ट उपलब्ध आहे। एकदा या आणि अवश्य भेट द्या। आमचा पत्ता जगदंबा चौक, सोलापूर। हैदरा येथील स्लॉटर हाऊस अखेर उघडले, पण मुल्ला आणि मुजावरांचे वाद मात्र कोर्टात। तर मंडळी, याबाबत मिळालेली अधिक माहिती अशी की 3 दिवसापूर्वी प्राईम महाराष्ट्र न्यूज चॅनलवर हैदरा येथील सुफी संत हजरत ख्वाजा सैफुल मुलूक यांच्या दरबारात मुल्ला आणि मुजावर यांचे वाद सुरू असल्याची बातमी प्रसारित करण्यात आले होते। इतकेच नव्हे तर मुल्ला आणि मुजावर यांच्या वादामुळे कोर्टाने दिलेल्या आदेशानुसार मुल्ला मंडळींच्या 3 लोकांना स्लॉटर हाऊस अर्थात दर्गा परिसरात व दर्गा परिसरातील बोकूड कापण्याच्या ठिकाणास येण्यास बंदी असल्याचे आदेश पारित करण्यात आले होते। त्यामुळे तेथील स्लॉटर हाऊस अर्थात बोकूड कापण्याच्या कमेलाला हैदरा येथील ट्रस्ट मंडळीच्या वतीने कुलूप लावण्यात आले होते। अखेर सदर लावण्यात आलेले कुलूप हे ट्रस्ट मंडळीच्या वतीने उघडण्यात आले असल्याची माहिती समोर येत आहे। परंतु या संदर्भात मुल्ला आणि मुजावर मंडळींचे काय म्हणणे आहे हे पहा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल रहमान महबूब साहब मुल्ला है। हमारा वक्फ बोर्ड में मैटर चालू था और वक्फ बोर्ड में हमारे को उनके खिलाफ में हमारे खिलाफ में स्टे का इशू है। सिर्फ 3 दिन के नामा है उसमें। हमारे फैमिली का और हमारे बच्चों का, हमारे भाइयों का कुछ संबंध नहीं है, ऐसा कोई उस स्टे में उल्लेख नहीं है। फिर भी उन्होंने आज कमेले को ताला मार के हमारे भाई बंधुओं को सबको काटने की कोशिश में है। और उसमें से क्या है, बाड़े साहब आए, पुलिस वाले 4-7 में लेके आए थे। आके फिर उन्होंने बोल को भी बाउंसर भी लाए थे और कुछ लोगों के साथ में लेके आके दिंगा ना करके उन्होंने ताला मारे से कमेले को हमारे को काम करने का हड़ताल कर रहे हो। हम तो 3 दिन जा रहे थे नहीं उसमें। और क्या है, आप एसपी साहब पास भी गए सो हम, ये ताला मारे के बाद नहीं गए और आप जाने वाले भी उनके पास। पहले एक बार जाकर मिल के आ चुके हैं उनको। DYSP साहब को मिले सो है, SP साहब को मिले सो है, ताला मारने से पहले मिले सो है। आप ताला मारने के बाद फिर जाकर मिलने वाले हैं उनको। ऐसा तो स्टे में कोई उल्लेख नहीं है उनको कि तुम पूरा फैमिली जाना नहीं, तुम्हारे बच्चे जाना नहीं, तुम्हारे भाई बहन जाना नहीं, बोल ऐसा कोई उसमें उल्लेख नहीं है। ताला मारने का वगैरह ऐसा कुछ उल्लेख है क्या? नहीं है, नहीं है साहब, उसमें ताला मारने का उल्लेख नहीं है। कोई इसमें पुलिस का भी कुछ ये नहीं है, कोर्ट का इन्वॉल्व नहीं है उसमें। कोर्ट ने सिर्फ इतना ही दिया है कि तुम 3 आदमी जा नहीं सकते। तुम्हारा मैटर एक्चुअली था क्या? हमारे एक्चुअली मैटर है तो साहब इसमें बकरी काटना, चिल्ला, देवाबत्ती करना, जो भी हमारे हुक्मनामे में राजा साहब दिए सो है। कब दिए थे? 1921-22 में दिया सो है हमारे को। 1922 में दिया सो, निकाल भी हमारे पास वो है। वो हिसाब से हम चल रहे सो है। वो हिसाब से हम 800 साल से उस परंपरा हम काम करते हुए आज तक भी करते हैं और अभी भी करते हैं। ये 2-3 दिन से उन्होंने 15 तारीख से ताला मारे से इतवार से मारने का, हमारे को आने देने का नहीं। हम काटते बकरे बोल के उन्होंने मुजार लोग, हम ट्रस्टी हम करते वो करते बोल, ऐसा ट्रस्टी को भी काटो बोल के अलावा उसमें स्टे में नहीं है। सिर्फ तुम 3 जना नहीं जा सकते बोलकर हमारे को परमिशन नहीं दिया कोर्ट ने। हम जाना बंद करे थे, हमारे भाई बहन और हमारे बच्चे सब जा रहे थे, इनको भी रोक रहे हो। अब आपकी मांग क्या है? हमारी मांग इतना है साहब, हम 3 जन तो कोर्ट के आदेश पर चलेंगे, कोर्ट का उल्लंघन नहीं करेंगे हमें। और हमारे बच्चों को, हमारे भाई लोग को बकरे काटने का काम करने के लिए ताला खोल के देना हो। और इससे हम कुछ ये कर रहे, लफड़ा करने के फिराद में है, हम नहीं करते। हमारे को उनका डर है, उनके लोग का बहुत है, इसलिए उन्होंने भी दादागिरी कर रहे ट्रस्ट कार्ड लेकर। और ट्रस्ट पर भी चैलेंज है, उनका भी हाईकोर्ट में मैटर चालू है, वक्फ बोर्ड में चालू है, वक्फ ट्रिब्यूनल में है और मुंबई हाईकोर्ट में है और औरंगाबाद हाईकोर्ट में अभी इसका स्टे जो है प्रलंबित चल रहा है, तारीख चल रही है उसकी। अभी उसका कुछ जवाब नहीं यार, उनको नोटिस रिसीव है सभा से, सामने वकील को आओ बोल के हियरिंग पे है अभी केस हो। इन्होंने क्या है, मनमानी सिर्फ डरा धमका के जो है ना दादागिरी करने के काम में कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इब्राहिम हमीद साहब मुल्ला है और इस दरगाह में औस परंपरा में मुल्ला हूँ। बकरे काटना, चुलना, तोड़ना ये सब हमारा काम है। जो वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल में दावा चल रहा था, हमारे अब्बा उन्होंने डाले थे, तो वक्फ बोर्ड ने उनके खिलाफ में 3 जन को स्टे दिया है। वो स्टे 3 जन की मनाही के लिए है। और ये जो है ट्रस्ट वाले सब मुल्ला वालों को नहीं आना बोल के जो औस परंपरा काम करते थे उनको बंदी डाले से कमेले को टाला डाले। कमेले को टाला डालने का उसमें कोई उल्लेख नहीं है, ना इनको अधिकार है। पहली बात तो ये है। और इसको जो स्टे मिला है इसके अगेंस्ट में जो है औरंगाबाद हाईकोर्ट में अपील चालू है। अभी उसके हियरिंग पे आया हुआ है केस। अभी वहाँ निलंबित रहते हुए ये जो है मनमानी कर रहे हैं और हमको जो है बाउंसर वगैरह ला के जो है धमका के पुलिस प्रशासन के साथ मिल के
बॉडी वाले साहब जो है साथ में 4 पुलिसों को ला के सब समझा के करके उन्होंने भी यही कहा था कि 3 आदमी को मनाइए, फर्क बाकी के काम कर सकते हैं। फिर भी उन्होंने टाला डाल के जो है हम पे बंदी किया है। आज से 3 दिन हो गए टाला हुआ है। हमारे घर जो है उसी पे पलता है, उसी पे कारबार हमारा जो है हमारे पेट पे जो है लाद देने का काम करे उन्होंने। कोर्ट का हुक्म 3 जन को मनाइए, ठीक है, हम उसको मान के चल रहे, 3 जन को आने नहीं रहे, मगर बाकी वाले जो है काम करना चाह रहे हैं वहाँ खोलो बोले तो भी वो कमेला खोल रहे नहीं। हमारी मांग यही है कि वो खोलें, जैसा चल रहा है वैसा, जब तक केस निकालने होता है वो चलने दें, इसमें कोई तकरार वगैरह ना करें। और हाँ, जो हमारा हक है जुबा करना, वो जो दूसरे गांव को भेज रहे हैं बकरे, दूसरे गांव वाले तक परेशान है। ऐसा कैसे इतने बड़े दरबार में जो है, जो नामचीन दरगाह है, इतने बड़े दरबार में ऐसा कैसे हो रहा है, कैसा ये ट्रस्ट चला रहा है, कैसे जो प्रशासन जो है इस पर ध्यान नहीं दे रहा बोल के सब लोगों का रिप्लाई आ रहा है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। मैं दरगाह ख्वाजा पीर सैफन मुल्क चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह दरगाह ट्रस्ट का वाइस चेयरमैन रफ़ीक सिराजुद्दीन मुजावर आपके चैनल के माध्यम से जो मुल्ला लोग हमारे पे आरोप कर रहे हैं कि स्लैटर हाउस क्यों ताला डाले बोल के, और इससे पहले 2007 में दीवानी कोर्ट के अंदर जो हमीद इब्राहिम मुल्ला, इसाक सैयद मुल्ला, रहीम महबूब मुल्ला, बाबू बादशाह मुल्ला, शकील मुल्ला, इन लोगों ने दीवानी कोर्ट के अंदर कि मुल्लागिरी दरगाह में हमारा सब कुछ हक है बोलकर अक्कलकोट दीवानी कोर्ट के अंदर दावा दाखिल किए थे। कोर्ट ने उस दावे को रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर चले गए वो लोग, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी उनका दावा रिजेक्ट हो गया। होने के बाद में गांव में 4 लोगों के बीच में सहमति बन गई कि हम जो ट्रस्ट बोलेगी वो हम ट्रस्ट का जो रूल्स रहेगा हम सुनेंगे, और ट्रस्ट जो हिसाब से बोलेगी वो हिसाब से हम काम करेंगे। इस तरह बैठक हो गई। बैठक के अंदर 50 रुपये को एक बकरा जुबा करना तय हो गया। फिर 2-4 साल के बाद में 2017 में वो लोग चले गए वफ ट्रिब्यूनल के अंदर, फिर वही दावा ठोक दिए कि दरगाह में मुल्ला, दरगाह में अपना फातिहा देना, ये सब कब्जा हमारा है बोलकर। फिर वहीं से उनको कुछ हासिल नहीं हो गया, उलट कोर्ट ने हमारे को स्टे दे दी। उसके बाद में औरंगाबाद हाईकोर्ट के अंदर पिटीशन दाखिल किए स्टे के विरोध में। 2023 अपना मार्च के अंदर, अप्रैल में दाखिल किए, तो हाईकोर्ट के अंदर स्टे उड़ाने के लिए धाव लिए, स्टे खत्म नहीं हो गया। उसके बाद में यहाँ पे दरगाह में हम लोग बोले कि भाई तुम अपनी मनमानी मत चलाओ, जो ट्रस्ट का रूल्स रहता है वो हिसाब से चलो, हम ट्रस्ट का मानते नहीं, और हम ट्रस्ट, ये तुम्हारी ट्रस्ट नहीं है, तुम्हारी बोगस ट्रस्ट है, तुम ट्रस्टी नहीं, तुम चेयरमैन नहीं, इस तरह बातें की है उन लोगों ने। करने के बाद हम लोगों ने उनके खिलाफ में एक एनसी दाखिल करे। फिर हम लोग अक्कलकोट पुलिस स्टेशन के अंदर हम एक अर्ज रखे कि भाई हमारे पास में अक्कलकोट दीवानी के ऑर्डर है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ऑर्डर है, वक्फ बोर्ड की ऑर्डर है, और ट्रिब्यूनल का, वक्फ ट्रिब्यूनल का स्टे कॉपी है कि हमीद इब्राहिम मुल्ला, इसाक सैयद मुल्ला, रहीम महबूब मुल्ला, इनको कोर्ट ने दरगाह में बकरे जुबा करने से रोक दिया। उनका कहने का मतलब क्या है, मेरे बाप को रोका तो बेटा काटेगा, नहीं तो भाई काटेगा, हम लोग नहीं आते। तो कोर्ट ने तुमको मना करेगा तो तुम लोग पाड़ी लगा के खाते हैं आज तक। कि अभी जो पाड़ी है इसाक सैयद मुल्ला की, 1 हफ्ता तक वो आना नहीं चाहिए। हम लोग इसके लिए पुलिस स्टेशन में अर्ज भी दिए। उसके बाद वो लोग बाचा बाची हो गई तो हम लोग क्लूप लगा दिए उसको, क्योंकि वो ट्रस्ट की मिल्कियत है,
जो स्लैटर हाउस जो है ट्रस्ट की मिल्कियत है, इसके लिए हम लोग उसको कुलूप लगा दिए ताकि झगड़ा नहीं बढ़े बोल के। फिर अभी इसके बाद जो आने वाला हफ्ता जो है रहीम महबूब मुल्ला का है, और उसके बाद का जो हफ्ता है हमीद इब्राहिम मुल्ला का। हम ये 3 हफ्ते रोकते हैं, क्योंकि कोर्ट ने हमको 3 आदमी का ही नाम दिया, तो हम ये 3 हफ्ते रोकते हैं। आगे के जो है मुलुक मुल्ला उसके हफ्ता रहेगा तो हम नहीं रोकेंगे, क्योंकि जब कोर्ट का डिसाइड होएगा उसके बाद की बात है। और लोगों में लोग क्या बोल रहे हैं कि दरगाह के स्लैटर हाउस, दरगाह की स्लैटर हाउस दरगाह की मिल्कियत है। उन लोगों का कहना क्या है कि स्लैटर हाउस अपना है, क्योंकि तुम आज तक स्लैटर हाउस तुम्हारा है या मुल्लागिरी तुम्हारे है, तुम कोर्ट में कुछ साबित ही नहीं करे तो तुम दावा किस बात पे कर सकते। इस तरह वो लोगों में अपने खिलाफ में बातमी देना या कुछ लोगों में गलत अफवाह फैलाना, ये काम करते रहते हैं। ये आज से नहीं, मुल्ला लोगों का मेरे बचपन से मैं देखते आ रहा हूं कि इसी तरह आरोप करते रहते हैं हमेशा कि कोई उनके पास आज तक कोई भी एक ऑर्डर नहीं है। सर हमारे पास एक ऐसा वीडियो प्राप्त हुआ है जो बर्तन लेकर आते हैं खाजा के, तो उस वक्त 2002 हम बर्तन ले लेंगे, अरे रवि भाषा या फिर दमदाटी, ऐसे एक वीडियो में दिख रहा है, तो क्या सच है इसमें? अभी मुजाहरों को भी हम लोग सब मुजाहरों को भी बोले कि कोई दमदाटी तो करता नहीं, कुछ लोग रहते हैं वो जो बाहर रुकते हैं वो मुजावर नहीं रहता, उनको मुजावर बोल के पेश करते हैं। अभी हम लोग क्या सोचें कि कोई भी वहां पे तकरार नहीं होना। हम एक मुजाहरों को उनका जो हक है जो लेना, वो ट्रस्ट उनको तय करके हम लोग बोर्ड लगाने की तैयारी में। ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी प्राईम महाराष्ट्र न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा।